दोस्तों फाइनली इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया जो कि आधार और पैन लिंक करने को लेकर के है। ये अपडेट में बहुत सारा लोगों का बहुत सारा सवालों का जवाब देने का कोशिश किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो चलिए देखते हैं क्या है इस अपडेट में, और उसके साथ ही आप लोगों का भी बहुत सारा कमेंट्स में पढ़ता हूँ और वहां पर भी किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर किसी का उनका डाउट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और मैक्सिमम लोगों का कमेंट्स में मैं रिप्लाई जरूर दिया हो। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये ट्वीट में दोनों कैटेगरी लोगों का पैन कार्ड्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है। दोनों कैटेगरी यानी रेगुलर पैन कार्ड होल्डर जैसे मैं और आप जैसे लोग, और दूसरा कैटेगरी है जो एनआरआई से रहता है या फिर ओसीआई से रहता है, उनका पैन कार्ड्स के बारे में ये अपडेट दिया गया है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप एनआरआई है तो आपको पैन और आधार लिंक करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस है वो आपको मीट करना चाहिए यहाँ पर, तभी आपको आधार और पैन लिंकिंग में एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो वो क्या चीज है, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। और दूसरा जो रेगुलर पैन कार्ड होल्डर्स है, हम और आप जैसा, उनका पैन कार्ड जो है वो 30 जून 2023 के बाद भी उन्होंने लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन कार्ड क्या होगा वो हम आज इस वीडियो में जानते हैं। उसके साथ ही अगर इनऑपरेटिव पैन है तो उसको ऑपरेटिव कैसे करना है, इनऑपरेटिव पैन कार्ड्स में आप क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते हैं, और कैसे चेक करें जो आपकी पैन कार्ड जो है वो ऑपरेटिव है या फिर इनऑपरेटिव है, और उसके साथ ही 30 जून 2023 के बाद आधार और पैन लिंक करने की क्या प्रोसीजर है और उसमें कितना टाइम लगता है, वो सारा चीज हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस ट्वीट को हम ध्यान से पढ़ते हैं। डियर टैक्स पेयर्स, कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड बाय सर्टेन एनआरआईज, ओसीआईज। एनआरआई का मतलब है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, regarding their PANs become inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar. Further, PAN holders whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar have expressed concern over certain consequences of PAN becoming inoperative. इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप एनआरआई है तो आप आधार और पैन लिंक करने से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आप करेंगे तभी आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आप आएंगे। तो उसके लिए क्या करने, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस मे बी नोटेड। Income tax department has mapped the residential status of NRIs in case they have filed their income tax returns in any of the last 3 AYs, or they have intimated their residential status to the jurisdictional assessing officer JAO. The PANs have been rendered inoperative in case any one of the above mentioned criteria is not met. तो इसका आसान सा मतलब है, अगर आप एनआरआई है, आप अगर इस दोनों कंडीशन में एक कंडीशन को आप अगर फुलफिल करते हैं तो आपको आधार और पैन लिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपके पैन और आधार लिंक अपने आप रहेगा, या फिर आप जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, इसका मतलब है आपका जो भी लोकल जगह है वहां पर नियरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर जो भी असेसिंग ऑफिसर रहता है, वहां पर जाके आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस की अपडेट नहीं करते, तभी आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव हो जाता है। और उसके बाद द एनआरआईज whose PANs are inoperative are requested to intimate their residential status to the respective JAO along with the supporting documents with a request to update their residential status in the PAN database. Details of JAO can be found at so and so website link. इसका मतलब है जो भी एनआरआई है उनका पैन्स अगर इनऑपरेटिव हो गया तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को जाके मिलना होगा, वहां पर जाके उनकी रेसिडेंशियल स्टेटस को अपडेट करना होगा विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है अगर आप इंडिया से 6 महीने से बाहर है तभी आपको अपने आप एनआरआई का स्टेटस आएगा, लेकिन उस स्टेटस को आपको यहाँ पर जो है जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर JAO उनके पास जाके आप अपने रेसिडेंशियल स्टेटस को अपडेट कराना होगा, तभी आप आधार और पैन लिंक करने से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। तो आपकी जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को कैसे फोन करना है, यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इस वीडियो का एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे आप JAO के एड्रेस और उनकी ईमेल आईडी फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, द पैन्स ऑफ OCI एंड फॉरेन सिटीजन्स हु मे हैव अप्लाइड फॉर पैन अंडर रेसिडेंट स्टेटस एंड नॉट हैव करेक्टेड or updated their residential status to the jurisdictional assessing officer, or have not filed their IT returns in any of the last 3 AYs have been rendered inoperative. The OCI's foreign citizens are requested to intimate their resident status to the respective JAO along with the supporting documents with a request to update their resident status in the PAN database. Details of the JAO can be found at so and so website.
ये सेम वेबसाइट की लिंक है जो कि हमने पहले देखा है। तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट सेम है। जो भी ओसीआई रहता है, जो ओसीआई यानी एनआरआई से डिफरेंट है। जैसे एनआरआई इंडिया से बाहर 6 महीने से रहता है, उनको अपने आप एनआरआई का स्टेटस आएगा, लेकिन ओसीआई को जो है वो स्टेटस अपने आप नहीं आएगा। वो लोग जो है उनकी नियरेस्ट ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाना होगा और उनकी रेसिडेंशियल स्टेटस को अपडेट करना होगा, तब जाके वो आधार और पैन लिंक करने से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। तो ये जो लिंक है इसके बारे में वीडियो का एंड में बताने वाला हूं। और थर्ड पॉइंट जो है, इट इज क्लैरिफाइड दैट एन इनऑपरेटिव पैन इज नॉट एन इनएक्टिव पैन। One may file the income tax return irrespective of PAN becoming inoperative। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैन कार्ड जो है इनएक्टिव है। इनऑपरेटिव पैन में भी आप बहुत काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैन और आधार लिंक नहीं करेंगे, आपको पैन और आधार लिंक करना ही होगा। अगर आपने पैन और आधार लिंक नहीं किया है, आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव रहेगा, लेकिन वो एक्टिव रहेगा। तो इनऑपरेटिव पैन का क्या कंसिक्वेंसेस है? अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव थे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ओनली फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इनऑपरेटिव पैन। पेंडिंग रिफंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच रिफंड्स विल नॉट बी इशूड टू इनऑपरेटिव पैन्स। जो भी आपका पेंडिंग रिफंड्स है इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आपको नहीं दिया जाएगा, और उसके साथ ही उस रिफंड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता है वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट जो है, TDS will be required to be deducted at higher rate of inoperative PANs in accordance with the section 206 AA। जो भी आपका TDS डिडक्ट होता है वो जो है वो हाईएस्ट रेट में डिडक्ट होगा। और उसके साथ ही थर्ड पॉइंट जो है, TCS will be required to be collected at higher rate for inoperative PAN in accordance with the section 206 CC। इसका भी सेम मतलब है, आपको जो भी TCS है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये भी आपको हायर रेट से कटने वाला है। तो ये तो हो गया ट्वीट की बात। अब जो है बहुत सारे लोगों का सवाल है कि 30 जून के बाद कैसे हम पैन को आधार से लिंक करें, या फिर जिन्होंने भी किया उनका पैन और आधार लिंक अभी तक नहीं हुआ है। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आप देने वाला हूं। दोस्तों ऐसा है, अगर आपने 30 जून के बाद पैन और आधार लिंक कर रहे हैं तो आपको प्रोसीजर में जो है वो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। आप सेम प्रोसीजर फॉलो करके अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। पैन और आधार लिंक करने का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके उसको चेक कर लीजिए। और उसके साथ ही अगर आपका पैन एक्टिव है या फिर इनऑपरेटिव है या फिर ऑपरेटिव है, उसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने 30 जून के बाद जो है अपने आधार और पैन लिंक करने का जो भी पहले का प्रोसीजर था वही प्रोसीजर फॉलो करके उन्होंने आधार और पैन लिंक किया है, लेकिन वो लोग जाके एक दिन या फिर 2 दिन के बाद अपने पैन और आधार लिंक का स्टेटस चेक कर रहे हैं, तभी उनको क्या मैसेज आ रहा है कि आपका आधार और पैन लिंक नहीं हुआ है। तो ये मैसेज क्यों आ रहा है? ये मैसेज इसलिए आ रहा है, आप अपने आधार और पैन को 30 जून के बाद लिंक करें, तो इसका मतलब है आपके आधार और पैन लिंक होने में कम से कम आपको 30 डेज का वेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कम से कम 30 दिन का वेट करना होगा, तब जाके आपको आधार और पैन लिंक हो जाएगा। पहले यह काम 24 से 48 घंटे तक हो जाता था, लेकिन अब जो है आपको कम से कम 30 दिन का वेट करना होगा, तब जाके आपके पैन और आधार लिंक हो जाएगा। उस 30 दिन के दौरान आप अपने पैन को जो है, जैसे आप पहले यूज करते थे, जो भी आपका बैंक में अकाउंट खुलवाना है या फिर लोन के डॉक्यूमेंट्स में लगाना है, वो सब काम नहीं होगा, लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे आप अपने नियरेस्ट JAO या फिर ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर इनको फंड कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पर आना है, और यहाँ पर जो एक ऑप्शन है नो योर AO, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक नई पेज आपके सामने ओपन होगा, और इस सेक्शन पर आपको आपके पैन नंबर एंटर करना होगा, और यहाँ पर आपको आपकी मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर अपने पैन एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपकी मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो भी ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का जो भी डिटेल्स है वो सारा यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैन डिस्प्ले होगा, उसके बाद आपकी नाम, आपकी सिटीजनशिप, आप इंडियन सिटीजन है, आप इंडियन सिटीजन है या नहीं, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो कि आपकी पैन कार्ड की स्टेटस डिस्प्ले होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है एक्टिव। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल्स आपको डिस्प्ले होगा, जो कि मेरे केसेस में कर्नाटका है, तो फिर एरिया कोड डिस्प्ले हो रहा है, या फिर EVO टाइप, रेंज कोड, EVO नंबर, टैक्स पेयर जुरिसडिक्शन, बिल्डिंग नेम, और उसके साथ ही ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, जिनको जरूरत है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।